दुष्यंत जी को, सबको मैंने मेल भी कर दी है। यहाँ से मैं रिसीविंग भी ला चुका हूँ और हम लगे हुए हैं अपना वार्डबंदी हम होने नहीं देंगे। मैंने कल भी कहा था चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े मैं अनशन पे बैठूंगा। बारे में पढ़ा, सारे नक्शे इन्होंने गलत तरीके से बनाए हुए हैं। हमने कल सबने इकट्ठे होकर, उसमें बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस भी थे, मामला अटका हुआ है। आजकल कुछ बीजेपी के भी धड़े हैं, बीजेपी के 2 धड़े हैं यहाँ पर इस्माइलाबाद में, जो पूर्व में रहे होंगे, जो इस वक्त मौजूदा हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पेहोवा के इस्माइलाबाद खंड में। तो यहां पर पहले जो पंचायती चुनाव होते थे, अब वो पंचायत को बदल करके नगर पालिका में बदल दिया है और उसकी नगर पालिका की वार्डबंदी है जो वो नए सिरे से यहाँ से बनाई गई है और जो उसका नक्शा है उसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारी आपत्ति हो रही है लोगों के बीच में। और जिसने इस मुद्दे को उठाया है, युवा नेता गोलू कंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और वो मामला अब कहां तक पहुंचा है। नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका। सबसे पहले राम राम। मैं आशा करता हूं आप सबका परिवार और हमारा हल्का और प्रदेश स्वस्थ रहे। हाँ जी, तो जो ये नगर पालिका के वार्डबंदी में जो दिक्कत आ रही है, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हो, तो वो क्या है पूरा मामला, उसको बताएंगे आप हमें पहले। नगर पालिका जब से ये बनी है, अब इसका पहला चुनाव होना है, वो फरवरी में बताया जा रहा है जो होगा। नगर पालिका जब होती है उसकी ना वार्डबंदी की जाती है। जो वार्डबंदी की जाती है उसका नक्शा भी सामने होता है सबके स्पष्ट रूप से कि ये इस तरीके से की जा रही है। कोई नक्शा नहीं था, ये कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मिली भगत करके बना दिया। जब लोगों को पता लगा, कुछ लोगों ने वहां से नक्शा मांगा और देखा कि ये तो सब गलत तरीके से हो रहा है, तो इसके बारे में सबने अपनी अपनी याचिका दी सेक्रेटरी साहब को, इस्माइलाबाद सचिव को। तो उन्होंने आपत्तियां जिन जिन की दी सुनी। ऐसे ही वो सोच रहे थे कि ये हल्के में है, क्योंकि ये काम तो सारे मिली भगत से होते हैं, वैसे तो होते नहीं। तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया, मेरे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, चाचा ने, जो एमसी का चुनाव पहले पंच हैं, कि ऐसे ऐसे हो गया भाई यार, वार्डों का तो खराब कर दिया। मैंने अपना नक्शा लिया, उस प्रकार से हमने तैयारी करी, पहले उसके बारे में पढ़ा। सारे नक्शे इन्होंने गलत तरीके से बनाए हुए हैं। हमने कल सबने इकट्ठे होकर, उसमें बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस भी थे, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से हूँ, सब पार्टी के लोगों ने एक तरह होकर सचिव को दिया। कुछ लोग बीजेपी के मंत्री से भी मिले हैं, हमारे खेल मंत्री जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मैंने भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात करी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसकी बात की जाएगी। और यहाँ से हमें सचिव ने भी आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। इस वक्त कल मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था इसके प्रति। अच्छा, जब सारी पार्टियों के आप नेता हैं जो, वो सब इस पर राजी हैं, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों ये मामला अटका हुआ है? आजकल कुछ बीजेपी के भी धड़े हैं, बीजेपी के 2 धड़े हैं यहाँ पर इस्माइलाबाद में, जो पूर्व में रहे होंगे, जो इस वक्त मौजूदा हैं, पंच लगा लो, सरपंच लगा लो, वो भी बीजेपी से हैं। उन्होंने थोड़ी मिली भगत करी होगी। मेरी किसी से व्यक्ति विशेष दुश्मनी तो है नहीं, ना मैंने चुनाव लड़ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि एमसी का चुनाव अलग होगा और चेयरमैन का डायरेक्ट होगा, कि एमसी के चुनाव से क्या लेना। पर चुनाव लड़ना हमारा संविधानिक हक है, मौलिक हक है। ये हनन किया जा रहा है वार्डबंदी के हिसाब से। ये वार्डबंदी नहीं, गुलामबंदी है। इस करके मैं आगे आया। मेरे साथ हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय पूर्व में सरपंच भी रहे हैं प्रहलाद भगत शर्मा जी, पूर्व में मंडी के प्रधान रहे हैं सरदार सुब्बा सिंह जी, ये बीजेपी से हैं। हमारे चाचा हैं प्रवीण कौशल जी, कांग्रेस से, उन्होंने पूरा करा। बड़े भाई हैं बंटी गुम्मर जी, राजू वधवा जी, केवल छाबड़ा जी हमारे इनेलो से हैं। तो सबने मिल के एक तरह होकर इकट्ठा किया, तो हम लगे हुए हैं इसमें। हमने कल भी एक ही बात कही थी वहाँ। अब इसमें कितने हस्ताक्षर हुए हैं जी? इसमें 500 हस्ताक्षर अब तक हो चुके हैं इस्माइलाबाद के लोगों के, जो मेरे पास हैं। और बाकी अलग अलग लोगों ने अभी एक तरह और किया गया, उसको इकट्ठा करके सारा डाटा को कल शिक्षा मंत्री को, ये अपना खेल मंत्री हैं जो, इनको भी दिया जाएगा और सचिव को भी दिया जाएगा, डीसी को भी दिया जाएगा। मैंने मेल भी कर दी है, मैंने डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, अनिल विज जी को, खट्टर साहब को, दुष्यंत जी को, सबको मैंने मेल भी कर दी है। यहाँ से मैं रिसीविंग भी ला चुका हूँ और हम लगे हुए हैं अपना वार्डबंदी हम होने नहीं देंगे। मैंने कल भी कहा था चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े मैं अनशन पे बैठूंगा। तो जी अब मंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? मंत्री जी से मेरी तो बात हुई नहीं। प्रहलाद भगत शर्मा जी हैं और पूर्व सरपंच रहे हैं इस्माइलाबाद के, पूर्व मंडी के प्रधान सरदार सुब्बा सिंह जी मेरे भाई है बड़ा, उन्होंने बात की है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि आप हमें दीजिए हस्ताक्षर अभियान अपना, जो आपका पूरा हो जाता है जब, और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से आपकी वार्डबंदी सही तरीके से करवाने का काम करेंगे।
ठीक है जी। तो अब आवाज़ उठ रही है कहीं कई लोगों से सुनने के में आया कि आपका नाम, आप चेयरमैन के चुनाव लड़ने के बारे में, तो उसके बारे में जी आपका क्या कहना है जी? ऐसा तो कभी मैंने कोई सोचा नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर बुजुर्ग युवा साथी कोई कहेगा तो उसके बारे में विचार करेंगे। अच्छा जी। तो अब क्या कुछ कहना चाहोगे जी आप हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जीत न्यूज़ जो है हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाती है, और आज आपने हमारी जो बात रखी है इसका भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो सच्चाई है उसको सही तरीके से किया जाए, जो गलत है उसे गलत तरीके से किया जाए, जो वार्डबंदी गलत हुई है उसे सही किया जाए। हमारी तो एक ही मांग है। अगर इसके कुछ नहीं होता तो मैं अनशन पे जाऊँगा, मैं बैठूंगा अनशन पे अपने साथियों के साथ, धरने प्रदर्शन जो करना पड़ेगा वो उचित करा जाएगा। हाई कोर्ट का भी मैं दरवाज़ा खटकाऊंगा। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं खुद पिटीशन फाइल करूँगा फिर आखिरी में। ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपने अपनी राय रखी इसके बारे में। और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपकी पंचायत है जो नगर पालिका में बदलने जा रही है। और आशा करते हैं कि जो ये वार्डबंदी है इससे सभी खुश होंगे और अच्छा निर्णय इसके बारे में लिया जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस वार्डबंदी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।